वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। बहुत सी सुंदर हमारे व्यास जी कथा कर रहे हैं, शिष्टाचार से युक्त और बड़े सील और भाव के साथ सुंदर कथा करते हैं महाराज जी। उन्होंने अभी आप सब लोगों को प्रेम की कथा सुना रहे थे, प्रेम का रंग बरसा रहे थे। वास्तव में प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है। क्योंकि आप देखें तो पूरी कथा में प्रथम भक्त भगवान का प्रेम, फिर भगवान प्रकट होते हैं तो मैया का और लाला का प्रेम, बाबा का और लाला का प्रेम, फिर ग्वालों का और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, इस तरह से गोपियों के साथ प्रेम। संपूर्ण भागवत कथा प्रेम से ही परिपूर्ण है। इसलिए कहा करते हैं कि प्रेम ही चातुर्य का एक कूप है, प्रेम ही चातुर्य का एक कूप है, प्रेम ही जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार का भी सार है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। और परमात्मा की कथा है और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इसलिए ही तो प्रेम की कथा सुनानी जाती है, सुनानी पड़ती है। महाराज जी ने जैसा कहा कि धन वही सार्थक होता है जो धर्म में लगे। धनस्य त्रिविध गतिर भवति, धन की तीन गति होती है। कौन कौन? दानो, भोगो, नासह। एक तो दान में धर्म में लगता है धन, दूसरा अपने शरीर के भोग में, बंगला गाड़ी वस्त्राभूषण आदि से लेकर के, खाने पीने से सब कुछ लेकर के, दूसरा इस तरह से भोग में लगता है। तीसरा नाश हो जाता है, या तो कोई चोर ले जाता है, या कहीं गिर जाते हैं, या पुलिस ले जाती है, या कहीं अस्पताल में चला जाता है, तो नाश हो जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। कहा गया है शास्त्रों में कि सो धन धन प्रथम गति जाकी, वो धन धन होता है जो प्रथम गति को प्राप्त हुआ हो, अर्थात धर्म में लगा हो। क्योंकि धन तो सबके पास होता है, लेकिन धन होने के बावजूद भी धर्मवान होना ये बहुत कठिन बात है। जैसे संसार में पार्वत बहुत होते हैं, लेकिन हीरा जैसी मणि हर पर्वत में उपलब्ध नहीं है, केवल पन्ना में ही प्राप्त है। हाथी बहुत होते हैं, हर हाथी के मस्तक में मणि नहीं होती। सर्प भी अनंत है, लेकिन हर सर्प के मस्तक में मणि नहीं होती। इसी तरह से हर धनवान धर्मवान नहीं होता, कोई बिरला धनवान ही धर्मवान होता है। बहुत अच्छी बात है जो ऐसा कार्यक्रम करवा रहे हैं और इस तरह से धर्म मार्ग पर धन का उपयोग कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात आप लोगों को 4 शब्दों में बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा विद्या 2 प्रकार की होती है, एक पर विद्या और एक अपर विद्या। पर जो होता है वो अपर से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो जो पर विद्या है वो है अध्यात्म विद्या। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। कहते हैं विद्या कौन है? विद्या वही श्रेष्ठ होती है जिस विद्या को पाकर भगवत प्राप्ति हो जाए, परमात्मा मिल जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, वही विद्या श्रेष्ठ होती है। उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, यही पर विद्या है। दूसरी जितनी भी विद्याएं हैं, अर्थ आदि कमाने की, तंत्र मंत्र आदि से लेकर के जितनी भी विद्याएं हैं, वो सब अपर विद्या है। पर विद्या केवल यही है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से वैराग भी 2 तरह का होता है।
बैराग भी दो तरह का होता है, एक पर बैराग और एक अपर बैराग। अपर बैराग वो होता है जिसमें हमें अपने चित्त को विषयों से बार बार हटाना पड़ता है, उसको अपर बैराग कहते हैं। और पर बैराग वो होता है जो स्वभाव से ही चित्त विषयों की ओर नहीं जाता ही नहीं है विषयों की ओर, उसको पर बैराग कहते हैं। इस प्रकार से पर और अपर दो प्रकार के बैराग भी होते हैं। उसी तरह से दो प्रकार की भगवान की पूजा भी होती है, पर पूजा और अपर पूजा। तो अपर पूजा तो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, यही है स्नान, चंदन, चावल आदि, पुष्प, माला, अगरबत्ती, भोग, प्रसाद, आरती आदि, ये अपर पूजा है। पर पूजा शायद आप ना जानते होंगे, वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पर पूजा किसे कहते हैं। जैसे सर्वप्रथम भगवान का हम आवाहन करते हैं। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, किसी का आवाहन करना अर्थात किसी को बुलाना। तो जब हम परमात्मा को बुलाते हैं, विचार करने की जरूरत है कि बुलाया उसको जाता है जो यहां पर ना हो। जो हमारे पास सामने बैठा है उसको हम कैसे बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो परमात्मा ना हो। तो परमात्मा यहां पर भी है, जब यहां है तो क्यों बुलाएं? इस तरह से उन परमात्मा को व्यापक रूप से जानना, सर्वत्र व्याप्त रूप मानना, यही उनका असली आवाहन होता है। उसके बाद आसन देते हैं। आसन अर्थात एक बैठने का आधार। जिस परमात्मा के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड आधारित है, उनको हम आधार कहां दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इस तरह से उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार रूप जानना ही उनको आसन देना है। उसके बाद स्नान कराते हैं। स्नान काहे के लिए कराया जाता है? पवित्रता के लिए। आप गौर करें तो जिन परमात्मा के स्मरण मात्र से हमारे हृदय पवित्र हो जाते हैं, वो अपवित्र थोड़ी ना बैठे हैं कि हम उन्हें स्नान करके पवित्र कराएं। दूसरी बात, जिनकी जटाओं से ही गंगा बहती हो, उन्हें आप किस जल से पवित्र करेंगे? उनको पवित्र रूप मानना ही उनको स्नान कराना है। चंदन लगाते पता चला कि विष्णु भगवान गए सर का पता लगाने, पैरों का पता लगाने, और ब्रह्मा जी गए सर का पता लगाने। दोनों बेचारे असमर्थ होकर लौट आए। ना वो पैरों का पता लगा पाए कि पैर कहाँ है परमात्मा के, और ना वो सर का पता लगा पाए। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कहाँ आपका मस्तक है, मैं कैसे आपको चंदन लगा सकता हूं? अर्थात नहीं लगा सकता। वस्त्र भी अर्पित करता अगर आपका कोई नाप होता कि आप इतने लंबे इतने चौड़े हैं, तो आपकी लंबाई चौड़ाई का भी कोई कुछ पता नहीं है, इसलिए हम आपको वस्त्र भी अर्पित नहीं कर सकते। परमात्मा को दीपक दिखाते हैं। क्यों? कहा करते हैं जिसकी ज्योति से रोशन ये चंदा सूर और तारे, महा अंधेर है भगवान अगर दीपक दिखाऊं मैं। जिनके प्रकाश से ऐसा एक सूर्य नहीं बल्कि ऐसे करोड़ों सूर्य प्रकाशित हों, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा को दीपक मैं कैसे दिखा सकता हूं? अर्थात नहीं दिखा सकता। इस तरह से उनको परम प्रकाश स्वरूप जानना ही उनको असली दीपक दिखाना। भोग लगाते हैं। लगाना भोग भी प्रभु का तो एक अपमान करना है। क्यों? क्योंकि खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं?
जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला है, उसे मैं कैसे खिला सकता हूं? उनको इस तरह से भरण पोषण स्वरूप उनको परमात्मा को जानना पूर्ण रूप, यही उनको भोग लगाना है। उसके बाद तांबूल अर्पित करते हैं पान आदि आनंद के लिए। अरे जो आत्मानंद में सदैव आनंदित रहता है, आत्मानंद के आगे आपके त्रिलोकी का जिसे आप सबसे बड़ा आनंद समझें, वो सबसे बड़ा आनंद आत्मानंद के आगे ऐसे है जैसे सुमेरु के आगे राई का दाना। सुमेर पर्वत की भांति आत्मानंद है और राई के दाने की भांति आपका त्रिलोकी का आनंद है। भला जो आत्मानंद में सदा आनंदित है, आप उसे किस आनंद से आनंदित कर सकते हैं? इस तरह से उनको आनंद स्वरूप जानना ही उनको तांबूल अर्पित करना है। मैं आपको विसर्जन भी कर देता उस जगह जहां आपके बगैर कोई खाली जगह होती, लेकिन आपके बिना तो कोई खाली जगह है ही नहीं। विसर्जन करूं तो करूं कहां? इस तरह से पूर्ण रूप उन परमात्मा को जानना ही उनका विसर्जन करना है। परिक्रमा भी होती है उसकी जिसका आदि अंत होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनका तो आदि अंत है ही नहीं, फिर उनकी परिक्रमा में कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। शायद इसीलिए गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा करके खड़े हो गए थे कि इनकी परिक्रमा ही पूरी परिक्रमा है, क्योंकि वो परमात्मा इतना विराट स्वरूप है कि उनके आदि अंत का हमें पता नहीं है, तो हम उनकी परिक्रमा नहीं कर सकते। इस तरह से उनको विराट रूप जानना ही उनकी परिक्रमा करना है। हे भगवान, आपके अलावा अगर कोई होता दूसरा तो वो आपको प्रणाम भी करता, लेकिन जब सर्वम हेतद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, नेह ना नास्ति किंचन, नाना नाना उस परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो प्रणाम करे कौन? इसलिए मह्यम मेव नमो नमः, मेरा मुझको ही नमस्कार है। इस तरह से उन परमात्मा को मानना ही उनको प्रणाम करना है। इसी पर छोटा सा एक भजन